एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाले वाकये ने शुक्रवार को सनसनी फैला दी। नगर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के रत्नोपट्टी निवासी स्वर्गीय श्री नारायण शाह की विधवा 70 वर्षीय मालती देवी की लाश सेप्टिक टैंक से बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मालती देवी समेत उसके पुत्र एवं पुत्रवधू के अचानक लापता हो जाने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली तो सेप्टिक टैंक से मालती देवी का शव बरामद हुआ। विदित हो कि मालती देवी के पुत्र छोटना शाह एवं पुत्रवधू राखी देवी पर संपत्ति हेतु मालती देवी की हत्या करने का शक जताया जा रहा है।
लोग की नानी थी, वो एक बैग पता चला ना तब वहाँ पहुँचे तो वो लेटरिन का हद होता ना उसमें से निकाला गया है। कौन लोग थे आए हुए हैं? वहाँ के मोहल्ले के थे सब। क्या आपको लगता है लाश किससे उसको मारा गया होगा या अपने मारा होगा? अब हम लोग जैसे तो उसको बेटा ज्यादा तंग करता था, बेटा धमकाया हुआ था, मार दिया गया तो बेटा ही मारा है। बेटा पुतो वहाँ रहता था? हाँ बेटा पुतो रह के मारा है। बेटा क्या नाम है? छोटन। और पुतो का क्या नाम है? राखी। और जो मारा उनका क्या नाम है? उनका मालती देवी नाम है। उनके पति का? उनका पति का श्री चौधरी सा नाम है। श्री नारायण शाह। हाँ श्री नारायण सा नाम है। जो मारा उनका उम्र कितना होगा अंदाज? 75 वर्ष होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल देवी है। आपकी नानी थी? हाँ मेरी नानी थी। लाश को कहाँ ले गया? पोस्टमार्टम करने ले गया था। पुलिस आया हुआ था? हाँ पुलिस, बड़ा बाबू छोटा बाबू सब आया हुआ था। परसों सुबह से घर का दरवाजा लगा हुआ था आगे से, और 2 दिनों तक इनका पता मतलब कल शाम तक क्लियर नहीं था। तो इन कहीं से मार्फत मिला कि भाई इनका मर्डर हो गया है, लाश आसपास कहीं है, अंदेशा हुआ। तो यहाँ के पार्षद महोदय आया, वो भी चदरा उठा के, और गांव के कुछ लोग मिलजुल के चदरा उठा के भी देखे जहाँ तहाँ, कुछ टेस्ट नहीं मिला। अंदर जैसे लोग आए तो यहाँ पे ऊपर से लगा हुआ है इस स्लैब, इसके ऊपर से बोरा रख के ढका हुआ था इसको। तो कैसे भी लोग उठा तो देखा भाई तो नया प्लास्टर किया हुआ है। तो लोगों को शक हुआ तो कहीं से खंती लेकर के इसको निकाला गया, इसको अलग किया गया। तब तुरंत नीचे में बॉडी दिखा दिया तैरते हुए इस पोजीशन में लेटा हुआ। क्या नाम था मिस्टर का? जी मालती देवी। आप कौन हो गए उसके? जी मेरी बड़ी माँ हुई। उनका उम्र कितना था? 70 साल लगभग। अच्छा, ये जो मालती देवी अकेले रहते थे कि कौन कौन लोग रहते थे घर में? नहीं मैक्सिमम तो अकेले थी, लेकिन 15 दिन पहले अपने पोता पोते पुतों के लेके आई थी। उनका बेटा कहाँ है? बेटा को ट्रेस नहीं है। इनकी जो बहू रहती थी कितना दिन से यहाँ रह रही? 15 दिन पहले आई थी। कब गई है इसकी बहू यहाँ से? परसों सुबह। परसों सुबह गई है। बुधवार को सुबह में। ये अंदाजा लगाया जाए कि जो जाने से पहले ये उन्होंने अपना ये काम किया होगा। जी 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 कांड तो वही किया। जी बिल्कुल। क्या शक लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? नहीं बस उन्हीं का जो मतलब सारा क्रियाकलाप जो उनको पुतो और उनको बेटा का जो मिलके ये सब, चूंकि अनटाइमली कभी रात में किस समय आया नहीं है, किसी को पता चलता नहीं था। क्या नाम था बेटा का? जो उसको छोटन लोग ज्यादा छोटन ही बोलते थे। एक मालती देवी है, उसका अभी शव बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, और उसके पुत्र द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई है। वो पुत्र 2004 में जो बाढ़ आई थी दरभंगा में, उसमें जेल में था और वो फरार था। उस टाइम से नेपाल में कहीं रह रहा था अपने परिवार के साथ। 10-15 दिन पहले जो गांव वाले बता रहे हैं कि आया था और ज़मीन बेचने के लिए माँ पर दबाव डाल रहा था, कह रहा था मेरे नाम से लिख दो या और पैसा दो। पहले भी बेच करके जैसा कि लोग बता रहे हैं उसको पैसा दे चुके हैं लोग, लेकिन अभी भी ये जिस घर में रह रही थी उसको बेचने के लिए भी दबाव बना रहा था। इसी में उसकी हत्या कर दिया था और सेफ्टी टैंक में लाश को छुपा करके उस पर प्लास्टर कर दिया था। गांव वालों को जब शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। फिर इसको जब पुलिस के समक्ष जब उस सेफ्टी टैंक का ढक्कन हटाया गया तो उसमें से डेड बॉडी बरामद हुआ। उस पर कई चाकू के निशान भी हैं, वहाँ उसके मृतका के कपड़े भी हैं और चूड़ी इत्यादि भी। तो पुत्र द्वारा ही इसकी हत्या की गई। गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी फरार है, उसके लिए छापामारी की जा रही है। अभी उसकी बेटी आ रही है और भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसका जो जो ठिकाना है उस पर छापामारी। तो लाश को कहाँ ले जाया जाए? लाश भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो क्या लगता है सर, मूलतः प्राइमरी अगर स्टेज देखें कि हत्या का कारण क्या नजर आ रहा है? हत्या का कारण लालच है। बेटा जमीन के लिए माँ पर दबाव डाल रहा था और एकमात्र घर है, और बेच के पहले जैसा बता रहे हैं कि 12 लाख में एक और ज़मीन बेची थी, जिसमें से सारा पैसा वो ले चुका था। कुछ बैंक में ये अपने नाम से पैसा रखे हुए थे और उसी से अपना जीवन यापन करती थी। तो वो पैसा के लिए भी और इस ज़मीन के लिए भी उस पर बुरी नज़र थी, इसीलिए वो हत्या किया। सर तो साथ में सभी लोग पूरे फैमिली रह रहा था यहाँ, फिर क्या? नहीं, वो लड़का भाग के नेपाल में रह रहा था, नेपाल में ही शादी किया था 10-15 दिन पहले। जैसे कि आस पड़ोस वाले बता रहे थे कि वो आया थे लड़का, उसकी पुतोहू आई थी और वो रात में किसी समय आता था और फिर ये घटना को अंजाम दिया। तो घर पूरा लॉक था या फिर उस समय घटना? बाहर में ताला लगा हुआ था, लेकिन कुंडी इस ढंग से लगा हुआ था कि लोग को शक हुआ। फिर गांव वाले बताया, फिर जाकर देखे तो फिर ये डेड बॉडी मिला।
आइडेंटिफाई पूरी तरह से हो गया? हाँ, आइडेंटिफाई पूरी तरह से, उनके घर है। थैंक यू सर। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत डरिहारपुर पश्चिमी पंचायत में बीती रात जलसा इस्लाहे मुशियारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी दी गई। देखिए एक रिपोर्ट में। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के कुसुमुपट्टी कनौर गांव के बीती रात जलसा इस्लाहे मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से मौलानाओं ने शिरकत कर लोगों को विस्तार से मुस्लिम धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हजरत मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी ने अपनी आवाज़ से कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर से लोगों के मन को झकझोरते हुए कहा कि इस्लाहे मुशायरा का मतलब समाज में सलाहियत और भाईचारा कायम करना, आपस में सभी के साथ मिलजुल कर रहना और सीखना है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में आयोजित हुए 3 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित रिसर्च एंड मैथोलॉजी इशू एंड रिलीवेंस विषय पर आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। 3 दिवसीय कार्यक्रम है वर्कशॉप का, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इश्यूज एंड रिलेवेंस के ऊपर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। ये आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर वो चीफ गेस्ट थे, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेशन को। डॉक्टर DK एलदास प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने अपना पूरा डेलिब्रेशन दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी पे इश्यूज एंड रिलेवेंस, की नोट एड्रेस इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद जय मंगल देव और डॉक्टर रणविजय सिंह मगध यूनिवर्सिटी दूसरे सेशन में फर्स्ट डे में इन लोगों ने पूरा काम किया, पूरी अपनी बात बताएं कि कैसे हम सोशल साइंस रिसर्च का न्यू ट्रेंड्स क्या है, उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी, साउंड मेथोडोलॉजी कैसे अपनाएं और देश के हित में क्या क्या काम किया जाए थ्रू रिसर्च के जरिए, रिसर्च के माध्यम से, ताकि हम अपने शोधकर्ता या हमारे जो शोध छात्र हैं, जो टीचर्स जो हैं जो शोध में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रुचि रखते हैं, उनको ये बात पता चल जाए कि इस तरीके का रिसर्च ट्रेंड कैसे चल रहा है, कैसे हम किसी व्यवहार में परिवर्तन समाज के लिए और देश के लिए ला सकते हैं। तो हमें एप्रोप्रिएट एकदम मौजू शोध, पूरी जो शोध की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसको जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हम अच्छे से अच्छा काम, अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम हासिल नहीं कर सकते। न तो वो समाज को फ़ायदा होगा और न ही बच्चों को फ़ायदा होगा, न स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। रिसर्च जो भी होती है उसके माध्यम से समाज को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब तक एक सोसाइटी को फ़ायदा न हो, तब तक रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दरभंगा नगर निगम के नियम कायदे सिर्फ फाइल एवं नियमावली की शोभा बनकर रह गए हैं। धरातल पर निगम के कानून कायदे को मानना या ना मानना आप पर निर्भर है। आप चाहे तो माने या फिर ना माने, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। आप खुद देखिए कि किस तरह भवन निर्माण सामग्री गिराकर सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यद्यपि सड़क अतिक्रमण करने पर 1000 रुपए का प्रावधान है।
विरोध करके जो आप मकान बना रहे हैं, क्या क्या कैसे काहे के लिए सब कर रहे हैं? तो परमिशन लिए तो रोड ब्लॉक करने का? बताइए काहे नहीं लिए परमिशन? नगर निगम का परमिशन आपको लेना चाहिए। नहीं जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कौन मोहल्ला है? वार्ड नंबर 9। आगामी 1 अप्रैल को मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर है। शुक्रवार को इंद्र भवन मैदान स्थित हेलीपैड की साफ सफाई के लिए दरभंगा नगर निगम के आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह स्वयं मुस्तैद देखे गए। अपने मौजूदगी में साफ सफाई करवाई। महामहिम का प्रोग्राम आया है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल को कार्यक्रम निर्धारित है। तो महामहिम के कार्यक्रम को देखते हुए विशेष सफाई परिसर का कराया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चूक नहीं रहे, सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से हम लोग करा पाएँ। वहीं दूसरी ओर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अजय नाथ झा एवं कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी ने प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। ये 8वां दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। अभी हमारे पास केवल 36 घंटे समय बच गए, 36 घंटे भी नहीं बचे हैं पूरी तरह से। तो है क्या कि मेन रूप से है कि बच्चे को कठिनाई ना हो और बच्चे किस रूप में यहाँ आएंगे, उसकी व्यवस्था पे आज हम लोगों ने विचार किया है। तो जो ये पार्टिसिपेंट जिनका ये कन्वोकेशन है, जिनके लिए कन्वोकेशन है, उन्हें श्यामा मंदिर के सामने गेट से होते हुए मोतीवाल कैंपस में अगर व्हीकल उनके पास होगा तो व्हीकल वहाँ लगाएंगे और व्हीकल पार्किंग करने के बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ेंगे पश्चिम की ओर, और गेट नंबर 4 जो नागेंद्र झा स्टेडियम के उत्तर दिशा में छोटा सा गेट है, उससे वो इंटर करेंगे और वो अपने निर्धारित स्थान जो उनका बना हुआ है समियाना में, उसमें आके बैठ जाएंगे। उसके बाद गेट नंबर 2 जो पश्चिम की ओर गांधी सदन के सामने एक छोटा सा गेट है, उससे हमारे कार्ड होल्डर, कुछ खास लोगों को छोड़ के कार्ड होल्डर में, जिसमें फॉर्मर वाइस चांसलर आते हैं, कुछ डिग्निटीज़ आते हैं, एमएलए एमपी ये आते हैं, वो छोड़ के सारे कार्ड होल्डर वहाँ से घुसेंगे। टीचर भी हमारे वहीं से आएंगे गेट नंबर 2 से, और गेट नंबर 1 से हमारे डैश पर्सन आएंगे, म्यूजिक डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, कंट्रोलर आएंगे। गेट नंबर 1 जो नागेंद्र झा स्टेडियम के पश्चिम दक्षिण साइड में है, उससे एंट्री होगी, उस चांसलर महोदय भी उसी से आएंगे समय पर। और गेट नंबर 5 जो नागेंद्र झा स्टेडियम के दक्षिण दिशा में है, उससे हमारे एकेडमिक काउंसिल के सारे लोग अंदर आएंगे, सीनेट सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल के लोग, और उनका कार पार्किंग हमारा फायर ब्रिगेड के बगल में जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का जो लैंड है, उसमें वो लोग पार्किंग करेंगे। आज स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और एक रिहर्सल हुआ, किस प्रकार से जो अलग अलग उपाधियां इनको प्रदान की जाएंगी, उसके लिए माननीय कुलपति महोदय की उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम चला। आज का मुख्य उद्देश्य जो रूट मैप बताना था, आप लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और ये रूट मैप जो
विद्यार्थी जो हमारे डिग्री लेंगे, सीनेट के सदस्य, सिंडिकेट के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, मुख्य अतिथिगण किस प्रकार से इस नगेंद्र झा स्टेडियम के अंदर कैंपस में प्रवेश करेंगे, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और वो आप लोगों के समक्ष है, जिससे किसी को भी कोई कठिनाई न हो। शुक्रवार को लहेरियासराय स्थित रेलवे पैलेस्ट्रा हेल्थ क्लब परिसर में दरभंगा जिला बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रतियोगिताओं के चयन हेतु जांच प्रक्रिया का आयोजन किया गया। विदित हो कि आगामी 8 अप्रैल को राजगीर तथा 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी भाग लेंगे। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक पूरे दरभंगा जिला में चलने वाले सारे जिम ओनर, जिम के ट्रेनर एवं बॉडी बिल्डर्स को लेकर के यहाँ पे किया गया है। इसका उद्देश्य है आगामी 8 अप्रैल को राजलक्ष्मी क्लासिक मिस्टर बिहार चैंपियनशिप राजगीर में होगा। उसके बाद 15 अप्रैल को मिस्टर बिहार सीनियर मुजफ्फरपुर में होगा। इन दोनों चैंपियनशिप के लिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की जो टीम बनेगी, यहाँ दरभंगा के बॉडी बिल्डर का सिलेक्शन ट्रायल आज किया जाएगा। ये जो लड़के चुने जाएंगे दरभंगा टीम के रूप में ये जाएंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। फिर वहाँ से जो चुने जाएंगे वो नेशनल में हिस्सा लेंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी को लेकर के आज यह बैठक की जा रही है। क्या नाम हो आपका? मैं कुलदीप राज कर्मकार, IBBF नेशनल जज एंड प्रेसिडेंट नॉर्थ बिहार बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।